अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। नीट 2025 का रिज़ल्ट आउट हो गया है। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाएगा और कुछ होंगे जिनका 1 मार्क्स से या थोड़े मार्क्स से नहीं हो पाएगा एमबीबीएस में सिलेक्शन। और इनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 4 से 5 साल प्रिपरेशन करी होगी नीट की, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ मार्क्स से या उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं या वो उतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे सही से। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो 4 से 5 साल वाले ड्रॉपर्स। अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने इतनी मेहनत नहीं करी या फिर हमने दिन रात मेहनत करी और फिर भी हम नहीं कर पाए, या फिर मैं बेकार कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ का ये एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता। आप अपनी लाइफ में जो रियल वाले एग्ज़ाम है वो बहुत सारे दोगे, तो क्या तब भी ऐसे ही डिप्रेस होके बैठोगे या ये सोचोगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब ये भी नहीं कर सकती? तब तो कुछ ऑप्शन निकालोगे ना, कुछ करने के लिए कि ये डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ से दूर हो जाए। कुछ तो करोगे ही ना, हाथ पैर मारोगे ही ना, बोलोगे कि हाँ हम ये कर लेते तो ये चली जाएगी मेरी प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद इनमें से कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बात ये बुरी भी लग जाए, लेकिन आई एम सो सॉरी। शायद आप में से बहुत सारे हों जो एमबीबीएस के लिए ना बने हों, या थोड़े बहुत जो एमबीबीएस के लिए ना बने हों। मे बी वो बीबीडीएस वाले डॉक्टर्स बनने के लिए हों, या बीएमएस, पीएचएमएस, पीओएमएस ये वाले डॉक्टर्स के लिए हों। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस के लिए ही बने हो। आप लोग एमबीबीएस के पीछे इतना मत भागो, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। लाइक आपने अपने 4 से 5 ईयर्स वेस्ट कर दिए हैं। आई नो इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ। जैसे मैंने भी अपने ड्रॉपर वाले फेज़ में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एट द एंड आपके हाथ में कहीं कोई पैसा आया? नहीं आया। या आप कोई एक्स्ट्रा वाला कुछ कर रहे हो जो कुछ कमा के अपने पेरेंट्स को दे पाओ? नहीं कर रहे हो ना, तो ये वेस्ट ही है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई भी हम लोग इसीलिए करें ताकि हम लोग कुछ ना तो कुछ कमा ही पाएँ। जब कुछ नहीं कमा पाए तो ये वेस्ट ही तो हुआ ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगले साल में हो जाएगा मेरा, मैं पूरा कंफर्म बता रहा हूँ, क्या बता रही हूँ, तो अच्छी बात है। वो चीज़ अच्छी चीज़ होगी कि अगर आपका हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए, मैं यही दुआ करूँगी। लेकिन हो भी गया तो फिर आप तब क्या करोगे? चलो हो गया वो तो अच्छी चीज़ होगी। अगर नहीं हुआ तब भी 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा ना। भी किया तो आपका 2031 में जाके कंप्लीट होगा एमबीबीएस, कंप्लीट होगा। देन इंटर्नशिप, फिर पीजी की तैयारी। अगर आपका लक अच्छा होगा तो पीजी एक ही बार में क्रैक हो जाएगा, वरना तो हम लोग हमारे सीनियर्स को देख ही रहे हैं, उनका कितनी ज़्यादा उन लोग मेहनत करते हैं तो भी उनका नहीं होता है पीजी क्रैक। ऐसा नहीं वो लोग मेहनत नहीं करते हैं। ये सब करने के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। मुझे नहीं पता आप कितने टाइम वाले ड्रॉपर हो, आप कैलकुलेट कर लो ना खुद ही। जैसे कुछ लोगों की 30 हो जाएगी एमबीबीएस करते करते, 30 हो जाएगी, तब से और उसी टाइम आप तो लोग लाखों तो कमाने नहीं लगोगे, कुछ तो टाइम लगेगा ना ये लाखों कमाने में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना टाइम मत वेस्ट करना। ड्रॉप लेने से पहले अपने पेरेंट्स से या कोई मेंटोर से या कोई टीचर वगैरह जिनसे भी आपको अच्छी एडवाइस मिल जाए, जो आपके हक़ में बेहतर हो, उनसे एडवाइस लो जाके। उनको पूरी अपनी कंडीशन बताओ, आपने कैसा किया, आप कितने इम्प्रूव कर पाए, आपके कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ भी जो भी जितना ड्रॉप करा सब रियलिटी बताओ। ये नहीं कि अब की बार मैं कर लूँ, मेरा दिल कह रहा है ये कर लूँगा, तो ऐसा वाला नहीं। ऐसा वाला हर कोई सोचता है मेरा दिल कह रहा है कि अब कर लें, अब की बार मेहनत कर लेंगे पक्का, ऐसा वाला नहीं। सच्ची बताओ जाके। तो वो कुछ आपको तरीका बताएंगे, कुछ बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करो, अपने पेरेंट्स से पूछो जाके चीज़ें के लिए कुछ चीज़ बताएंगे जाकर। और फिर जो वो भी बताएंगे उनकी बातों पे ज़रा गौर व फिक्र करिएगा आप लोग। देन अगर आप लोग को मेरी बात कुछ अच्छी ना लगी हो तो आई एम सो सॉरी। मैं बस एक नीट एस्पिरेंट खुद भी थी अभी दिसंबर तक के, 24 के दिसंबर तक के, इसीलिए मैंने सोचा कि बता दूँ अपने जूनियर्स को कि नीट फेज़ आई नो बहुत टफ़ होती है, इसमें सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। कुछ लोग इनमें सुसाइड भी कर लेते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि सुसाइड नहीं करना। एक एग्ज़ाम के चक्कर में आप सुसाइड कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आई नो पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, रिलेटिव्स की तरफ से भी होता है, फ्रेंड्स की तरफ से भी होता है। हर कोई कहता है कर नहीं पाओगे, क्या कर रहे हो, अब तक कि नहीं हुआ, इतना सा एग्ज़ाम है, मैं भी कर लेती हूँ। बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी, लेकिन इन सबको हावी मत करो अपने ऊपर, ठीक है? एट द एंड आपकी लाइफ है, आप ही को जीनी है और आप ही को ऊपर जाके बताना भी है इसके बारे में। सिर्फ आपको, ना आपके पेरेंट्स बताएंगे आपको, ना आपके फ्रेंड्स बताएंगे, ना आपके रिलेटिव्स बताएंगे, सिर्फ आपको बताना है। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो लो, लेकिन अच्छे से यूटिलाइज़ करना उसको, एक भी दिन मत वेस्ट करना और अच्छे से करना। ओके, टिल देन आप मुझे दुआओं में याद रखना प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।